26वीं आईनी तरमीम, नए कवानीन, उनकी मंजूरी, सदर के दस्तखत और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खतूत। 26वीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। कहा 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था। कमेटी फैसले के बावजूद न कोई कॉज लिस्ट जारी की गई, न ही खत में इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाए जाने का मुतालिबा भी किया गया है। दोनों जजेस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स वेबसाइट पर जारी करने की भी हिदायत की और कहा कि 2 रुकनी जजेस कमेटी का फैसला भी बरकरार है। जजेस कमेटी इजलास में किए गए फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जानी चाहिए। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालिबा किया था। चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर दोनों जजेस ने सेक्शन 2 के तहत खुद इजलास बुला लिया। दोनों जजेस ने इजलास में फैसला कर लिया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। याद रहे कि इस 2 रुकनी कमेटी इजलास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने शिरकत नहीं की थी, ना ये इजलास उनकी तरफ से बुलाया गया था। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास अब से कुछ ही देर में शुरू हुआ चाहता है। इजलास में आईनी बेंच की तश्कील, जजों की नामजदगी और कमीशन सेक्रेटेरिएट के क़याम पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 और 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये पहला इजलास है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शिरकत करेंगे। इसके अलावा वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन भी शरीक होंगे। जुडिशल कमीशन के इजलास में पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब, तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और शिबली फराज के अलावा खातून रुकन रोशन खुर्शीद भी बतौर नुमाइंदा शरीक होंगे। गुज़िश्ता रात अहम बिलों की मंजूरी हुई, नई कानून साजी हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ मंजूर किए गए बिल्स पर पहले दिफा कमेटी में बहस होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ये अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, ये कानून साजी इनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। लेजिस्लेशन इस हाउस में हुई है, शर्मनाक वाकया हुआ है कल। ऑपोजिशन का हक है, हम लोग यहाँ पे लोगों का मैंडेट लेके आए हैं। ये फॉर्म 47 गवर्नमेंट, यहाँ पे चोरों की गवर्नमेंट बैठी है, ये चोर यहाँ पे हैं, ये गासिब है, इन्होंने डाका अवाम की मैंडेट में डाला। चोर लफ्ज हम हज़फ करते हैं। वी रिजेक्ट दिस गवर्नमेंट। आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सच कड़वा होता है। एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार औरंगजेब खिची ने कौमी असम्बली में वजाहत करते हुए कहा है कि उन पर पैसे वसूल करने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। आसिफ बशीर चौधरी नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा क्या मामला हुआ? हम इस हवाले से आसिफ बशीर चौधरी से बात करेंगे, लेकिन यहाँ आपको बताएं कि वजाहत दी है इस वक्त रुकन कौमी असम्बली ने। उनका ये कहना था औरंगजेब खिची का कि उन्होंने पैसे वसूल नहीं किए, अल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद करे अगर उन्होंने 1 रुपया भी लिया हो। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की लीडरशिप ने हमारा सौदा किया है, ये मुझे दाद दें। उस दिन हमारी पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा था जिसे मैंने रुकवाया। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 की एक्सक्लूसिव कवरेज जियो न्यूज़ पर जारी है। पोल्स मुख्तलिफ वेबसाइट पर आप हिस्सा ले सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तमाम वेबसाइट्स पर जियो की उर्दू और अंग्रेज़ी की वेबसाइट्स पर पोल में हिस्सा लीजिए। अमेरिका का नया सदर कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस? अमरीकी आज वोट डालकर फैसला करेंगे। 47वें अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग चंद घंटों बाद शुरू होगी। 7 करोड़ 89 लाख अफराद पहले ही कबल वक्त वोटिंग के जरिए वोट कास्ट कर चुके। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्ट्रल वोट दरकार होंगे। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट कामिला में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। साथ ही जो स्विंग स्टेट्स हैं, जिन्हें पांसा पलटने वाली रियासतें कहा जाता है, वो 7 रियासतें हैं जो कि किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी में फैसला कुन होंगी। इन रियासतों में किसी भी उम्मीदवार के लिए गलती की ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं होगी।
वोटर्स सदर के साथ साथ ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान जबकि 34 सेनेटर्स के लिए भी वोट कास्ट करेंगे। और सबसे पहले पोलिंग का आगाज़ अब से करीबन 2.5 घंटे बाद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे रियासत वर्मांट में होने जा रहा है। इसके अलावा 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स के बायस पोलिंग का आगाज़ और इख्तिताम अलग अलग रियासतों में अलग अलग वक्त पर होगा। अमरीकी सदारती इंतखाबात में रियासत पेंसिल्वेनिया में कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तानी निजात हामी पर उम्मीद हैं तो उधर कामिला हैरिस के हिमायती भी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। अयाज अकबर से यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कवर करने इस वक्त पेंसिल्वेनिया में है, वहाँ से उनसे मजीद तफसील जानते हैं। हमसे कुछ देर पहले उन्होंने ये गुफ्तगू की, आपको सुनवाते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया में और अब इलेक्शन के लिए जो पोलिंग का अमल है अब से कुछ देर बाद शुरू होने जा रहा है और इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और यहाँ का जो मकीन है वो भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त पुरजोश है कि जैसे ही इलेक्शन शुरू हो और वो अपनी पोलिंग का आगाज़ करे। बड़ी अहमियत का हामिल है ये पेंसिल्वेनिया, ये रियासत जो है इसके अंदर 19 जो है वो इलेक्टेबल्स जो है वो वोट करेंगे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए। लोग इस वक्त इकोनॉमिकल तौर पे बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, चाहे वो कोई सी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। बिजनेसेस बिल्कुल डाउन हुए हैं। उनकी सपोर्ट के लिए ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी ट्रंप को सपोर्ट कर रही है कि वो चाहती है कि ट्रंप आगे आए, क्योंकि जो बाइडन को तो ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं ऐसे कमला हैरिस की शक्ल में। पेंसिल्वेनिया के लोग हैं वो किस तरफ उनको झुकाव आपको ज़्यादा लगता है? क्योंकि जो सर्वे हुआ है जो 7 स्टेट्स हैं जो स्विंग स्टेट्स हैं उसके अंदर बता रहे हैं कि काफ़ी पॉइंट्स मार्जिन से जो है ये मुकाबला हो रहा है। तो आप क्योंकि इतने अरसे से इलेक्शंस आपने देखे हैं, खुद भी आप वोट करने जाएंगे, कितना कड़ा मुकाबला देख? डेमोक्रेट हमेशा हावी रहे हैं पेंसिल्वेनिया स्टेट के ऊपर और इस दफ़ा भी जो नज़र आ रहा है वो डेमोक्रेट ही की तरफ नज़र आ रहा है, लेकिन ट्रंप ने भी बहुत हार्ड टाइम दिया हुआ है। ट्रंप आएगा, उनके अपने बहुत मसले हैं कि जो वो आके पाकिस्तान के लिए कुछ सोचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या डेमोक्रेट जो है वो एक खातून को अपना सरबराह बनाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है, या ट्रंप को कुछ एज हासिल है कि वहाँ पर खातून कैंडिडेट है और वो एज अ कमज़ोर कैंडिडेट के तौर पर सामने आ सकती है? इसमें ऐसा है कि लास्ट टाइम भी जैसे हुआ था कि हिलरी के दौर में भी इन्होंने कोशिश की थी कि मगर जहाँ तक लगता है इनकी अगर हिस्ट्री में जाए तो नहीं, औरत को ये वोट नहीं देंगे। जो इस वक्त उसका ज़ोर शोर है कमला का कि वो जीतेंगी, मगर मुश्किल है। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल बदतरीन है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने 6 से 8 नवंबर तक स्मॉग बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। स्मॉग से आँख, नाक, कान और गले की बीमारियां फैल रही हैं। शहरी घरों से निकलते हुए मास्क नहीं लगा रहे हैं। रिपोर्ट कर रही हैं उम्मे फरवा। स्मोक से सिर्फ लाहौर ही नहीं पंजाब के दीगर अजला भी मुतासिर हो रहे हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक स्मोक के बायस शहरी आँख, नाक, कान और गले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। पंजाब में 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक 55,000 अफराद आँख, 37,000 अफराद नाक, कान और गले की बीमारियों से मुतासर होकर सरकारी अस्पतालों में आए। सिर्फ लाहौर में 7,000 से ज्यादा अफराद आँखों और 6,000 से ज्यादा नाक, कान, गले की बीमारियों में मुब्तला हुए। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद शहरी मास्क लगाने में संजीदा दिखाई नहीं देते। स्मोक बहुत ज्यादा है, इसलिए मास्क लगाना चाहिए। गले खराब, बुखार हो रहा है, उससे बचने के लिए मास्क लाजमी है। मास्क लगाना चाहिए, गले भी खराब हो रहे हैं, काफी ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं, तो ये लगाना चाहिए। सुबह लगाया तब खराब हो गया तो लगाएंगे इंशाल्लाह, दोबारा फिर लेते हैं दोबारा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मोक की शिद्दत में इजाफा तशवीशनाक है। शहरी आइंदा 3 दिन बहुत ज्यादा एहतियात करें। स्मोक में कमी ना होने की सूरत में मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। तर्जुमान महकमा माहौलियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की जानिब होगा, जिससे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर शदीद मुतासर होने का इम्कान है। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। भारतीय फ़ज़ाइया का जंगी तैयारा MiG-29 उत्तर प्रदेश में आगरा के करीब गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पायलट महफूज रहा। भारतीय फ़ज़ाइया के मुताबिक जंगी तैयारा मामूल की तरबियती परवाज़ पर था। दौरान परवाज़ सिस्टम में खराबी के बायस गुज़िश्ता रोज़ हादसे का शिकार हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 माह में यह दूसरा MiG-29 तैयारे का हादसा है।